फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 5, 8 से 20 तक। जब इब्राहिम का पुत्र इसहाक पैदा हुआ तो इब्राहिम की उम्र 100 बरस की थी। बच्चा बढ़ता गया और उसका दूध छुड़ाया गया। इसहाक की दूध छुड़ाई के दिन इब्राहिम ने एक बड़ी दावत दी। सारा ने मिस्री हगार के पुत्र को अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते हुए देखा और इब्राहिम से कहा, इस दासी और इसके पुत्र को घर से निकाल दीजिए। इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ विरासत का अधिकारी नहीं होगा। अपने पुत्र के बारे में यह बात इब्राहिम को बहुत बुरी लगी, किंतु ईश्वर ने उससे कहा, बच्चे और अपनी दासी की चिंता मत करो। सारा की बात मानो, क्योंकि इसहाक के वंशजों द्वारा तुम्हारा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र के द्वारा भी एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वह भी तुम्हारा पुत्र है। इब्राहिम ने सवेरे उठकर हगार को रोटी और पानी भरी मशक दी और बच्चे को उसके कंधे पर रखकर उसे निकाल दिया। हगार चली गई और बेरशेबा के उजाड़ प्रदेश में भटकती रही। जब मशका पानी समाप्त हो गया तो उसने बच्चे को एक झाड़ी के नीचे रख दिया और वह जाकर तीर के टप्पे की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि उसने अपने मन में कहा, मैं बच्चे का मरना नहीं देख सकती। इसलिए वह वहां बैठी हुई फूटकर रोने लगी। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना और ईश्वर के दूत ने आकाश से हगार को संबोधित कर कहा, हगार, क्या बात है? मत डरो। ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना। जहाँ तुमने उसे रखा है, उठ खड़ी हो और बच्चे को उठाओ और संभाल कर रखो, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। तब ईश्वर ने हगार की आंखें खोल दी और उसे एक कुआं दिखाई पड़ा। उसने मशक भरी और बच्चे को पिलाया। ईश्वर बच्चे का साथ देता रहा। वह बढ़ता गया और उजाड़ प्रदेश में रहकर धनुर्धर बना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु के भक्तों, प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। शक्तिशाली दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, किंतु प्रभु की खोज में
लगने वालों का घर भरा पूरा है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। हे मेरे पुत्रों, आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु की श्रद्धा सिखाऊंगा। तुम में से कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष हालेलुया। पिता ने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 और संख्याएं 28 से 34 तक। जब यीशु समुद्र के उस पार गदरीनियों के प्रदेश पहुंचे तो 2 अब्दूतग्रस्त मनुष्य मकबरों से निकलकर उनके पास आए। वे इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्लाकर कहने लगे, हे ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या आप यहाँ समय से पहले में सताने आए हैं? वहाँ कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अब्दूत यह कहकर अनन्य विनय करने लगे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। यीशु ने उनसे कहा, जाओ। तब अब्दूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अब्दूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर यीशु से मिलने निकला और उन्हें देखकर निवेदन करने लगा कि वह उनके प्रदेश से चले जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु ख्रीस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार इब्राहिम ने अपनी दासी हागार को और अपने पुत्र इस्माइल को अपने घर से निकाल दिया। केवल पानी और अपने बच्चे को देखकर वह उनको निकाल दिया और बेचारी हागर बेयरशेबा के निर्जन स्थानों में भटकती रही। जब पानी समाप्त हो गया तो वह बहुत दुखी होकर अपने पुत्र को थोड़ी दूर रखकर अलग रहकर फूट फूट कर रोने लगी। हम लोग पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, ईश्वर ने बच्चे का रोना सुना, बच्चे के आंसुओं को देखा। इसके पहले अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हागार के रोने को सुना, हागार के आंसुओं को देखा था और ईश्वर ने उसको फिर अपने घर इब्राहिम के घर लौटा दिया था। अब माँ रो रही है, बेटा रो रहा है। ईश्वर ने बेटे की रुलाई सुनी, उसके आंसुओं को देखा। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि कोई भी रो रो कर प्रार्थना करता है, ईश्वर उसके आंसुओं को देखता है, उसकी प्रार्थना की सुनवाई जल्दी होती है।
हम लोग स्तोत्र 56 पद संख्या 9 में इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। जब दाऊद को फिलिस्तियों ने गत नामक की जगह पर पकड़ लिया, दाऊद को बहुत कष्ट सहना पड़ा। उसने रो रो कर प्रार्थना की और ईश्वर ने दाऊद को बचाया। और उस खुशी में आभारी हृदय से दाऊद ने लिखा है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। और उसी तरह बाइबल में जितने सारे लोग रो रो कर दिल से प्रार्थना करते हैं, उन सबों की सुनवाई होती है। और हम लोग इसी तरह नबियों के लेखों में पढ़ते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत में से जल भरोगे। तो वो मुक्ति का स्रोत यीशु है, वह जो हमारी रुलाई को, हमारे आंसुओं को देखने वाले और हमको सांत्वना देने वाले वह यीशु हैं। यीशु में ये सब पूरा हो गए हैं। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 में पद संख्या 17 में इस प्रकार पढ़ते हैं, सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोत के पास ले चलेगा और ईश्वर इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। तो यीशु स्वर्ग में मेमना है, वध किया हुआ मेमना है। अब वह जीवित है और वह हमको ले चलने वाला वह चरवाहा बनेगा। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर सबों के आंसू हमेशा के लिए पोंछ डालेगा। ये सब यीशु के कारण, प्रभु यीशु वध किए गए मेमना हैं। उस मेमना के कारण हम लोगों को ईश्वर आनंद से भर देंगे। तो जब पुराने स्थान में जितने सारे लोगों ने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना की, उनकी सुनवाई यीशु के कारण है। यीशु हागार को देखते हैं, इस्माइल को देखते हैं, आज रोने वाले सब लोगों को देखते हैं। और यह हमको सांत्वना का एक विषय है। जितने सारे लोग दिल खोल करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु उनकी प्रार्थना सुनते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज के पहले पाठ में दूसरा एक विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। ईश्वर ने हागार की आंखें खोल दी। हागार की आंखें खोल दी, तब हागार ने देखा बगल में कुआं है। वो कुआं पहले ही था, ईश्वर ने तब नहीं बनाया, वो कुआं पहले ही था। लेकिन वह हागार उस कुएं को देखने में असमर्थ थी। नए व्यवस्थान में हम लोग पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु की खोज में मरियम मगदलेना गई, कब्र के पास गई। कब्र खाली थी, कब्र में यीशु की लाश नहीं है, यीशु का शव नहीं था। तो उसने यीशु को देखा, लेकिन यीशु को नहीं पहचाना। मरियम मगदलेना ने सोचा कि वह माली है। तो यीशु ने मरियम से पूछा, भद्रे, आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं? तो मरियम ने उनको माली समझकर कहा, महोदय, आपने उनको कहाँ रखा है, हम उनको ले चलेंगे। तो यीशु ने बुलाया, मरियम। तब मरियम की आंखें खुल गई। मरियम ने पहचान लिया वह यीशु है।
रब्बोनी है, गुरुवर है, ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। मरियम की आंखें खुल गई। पुनर्जीवित यीशु हमारी आंखें खोलने वाले हैं। तो हागार की आंखें खुल गई, उन्होंने उस कुएं को देखा, वह कुआं यीशु है। यीशु ने साफ बताया, जो प्यासा हो वह सब मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यह बहुत बड़ा रहस्य है। यीशु हमको कुएं के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारी प्यास बुझाने वाले यीशु हैं और उनका वर्तमान तरीका यह है, वचन के द्वारा, यूकरिस्ट के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा। इसलिए यीशु ने कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है उसे भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे प्यास नहीं लगेगी। वह अनंत पानी देने वाला, जल पिलाने वाला वह कुआं यीशु है। इसलिए यशायाह नबी ने कहा, उस जल स्रोत में से तुम जल भरोगे, उस कुएं से तुम पानी भरोगे, प्यास बुझाओगे। तो यीशु को हमको स्वीकार करना है कि हमारे जीवन की प्यास बुझाने वाली वह अनंत स्रोत वह यीशु है। हाल ही में मैंने एक प्रचारक का साक्ष्य सुना। वह अन्य धर्म का सदस्य था। वह बचपन से बोलता नहीं था, गूंगा था। अपनी पल्ली में एक बार 9 साल का लड़का था। एक बार वह किसी कारणवश वह घुस गया। वहाँ मिस्सा बलिदान चल रहा था, तो परम प्रसाद के समय वह बालक भी गया। उस लड़के ने भी जाकर परम प्रसाद लिया और उसकी जीभ का बंधन खुल गया। वह बोलने लगा। तब उसको विश्वास का वरदान मिलने लगा। उसकी आंखें खुल गई। न केवल उसकी जीभ का बंधन, उसकी आत्मा की आंखें खुल गई। उसको विश्वास होने लगा। वह और गहराई से खोजने लगा। और उनका कहना है कि वह ग्रेजुएट होने के बाद, बीए के बाद उसने बपतिस्मा लिया, उसने शादी की। अब वह एक ऑफिसर है। एमए करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वह प्रचारक के रूप में भी काम करता है, प्रभु का वचन सुनाता है और यीशु का साक्षी बन गया है। उनका कहना है, मेरे जीवन में ईश्वर ने उस घटना के द्वारा मेरी आंखें खोल दी, मुझे विश्वास का वरदान मिला। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे आंसुओं को देखते हैं, हमारी आंखों को भी खोल दे, हमारी आत्मा की आंखों को प्रभु खोल दे। हम भी सच्चाई को, जीवन के बड़े बड़े रहस्यों को पहचान सके। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु समुद्र पार कर गदरेनियों के प्रदेश पहुंचे। उसके पहले हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु और उनके शिष्य लोग नाव से यात्रा करके आ रहे थे और समुद्र में भयंकर आंधी तूफान उठा, ऊंची ऊंची लहरें। यह सब देखकर शिष्य लोग डर गए। प्रभु यीशु ने समुद्र को डांटा, वायु को शांत कराया, पूर्ण शांति छा गई। और उस यात्रा के बाद इस प्रदेश में यीशु पहुंचे तो मकबरों से निकलकर 2 अवधूतग्रस्त मनुष्य आए। वे उस रास्ते से किसी को आने जाने नहीं देते थे। और प्रभु यीशु ने उनको, उन अवधूतग्रस्तों से शैतान को निकाल दिया। लेकिन हम लोग याद रखें, शैतान हमारे रास्ते को ब्लॉक करते हैं। हमारी जीवन यात्रा में वे प्रलोभन देते हैं। हमको तरह तरह के प्रलोभन देकर तंग कर सकते हैं।
हमारी जीवन यात्रा में शैतान ईश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है? यीशु उसी रास्ते से आएंगे। यीशु हमको मुक्त करने के लिए आए हैं। शैतानी बंधनों से, शैतानी हरकतों से मुक्त करने के लिए यीशु आए। इसलिए यीशु ने उन 2 व्यक्तियों को शैतानों से मुक्त कर दिया। तो अबदूतों ने निवेदन किया कि हमको सूअरों में जाकर बसने दीजिए, घुसने दीजिए। बगल में सूअर चरा रहे थे। यीशु ने कहा जाओ, और उन अबदूतों ने जाकर सूअरों में निवास किया, घुस गया, और वे सूअर सब नीचे पानी में कूदकर सब मर गए। तो सूअर चराने वाले भागकर अगल बगल में जो उनके मालिक थे नगर में जाकर यह खबर सब दी। जो हुआ सबका वर्णन हुआ। तो वे लोग आए, दौड़कर आए, और उन्होंने यीशु से निवेदन किया कि वे वहां से चले जाए। तो सबसे पहले हम समझे, जिस पानी से, जिस समुद्र से यीशु आ रहे थे उसको यीशु ने शांत कराया, और उसी पानी में शैतान डूबकर या सूअर डूबकर वो सब मर गए। और देखिए, ये सब सुनने वाले वे बोलते यीशु को चले जाइए। उनको सूअर सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य से, मनुष्य की मुक्ति से, उनकी चंगाई से उनका मतलब नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको मनुष्य से भी ज्यादा महत्व सूअर है, संपत्ति है। मनुष्य से ज्यादा अनेक लोग संपत्ति को महत्व देते हैं। याद रखें, यीशु समुद्र से आए और उसी समुद्र से वे वापस गए। अध्याय 9 पद संख्या 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। तो यीशु 2 व्यक्तियों को मुक्त करने के लिए इतनी तकलीफ उठा कर गए। उनके लिए 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण है। यशायाह नबी के द्वारा ईश्वर कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। ईश्वर के लिए एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान ईश्वर के सामने मूल्यवान है। सूअरों से, इस सारी दुनिया के सब वस्तुओं से ज्यादा महत्वपूर्ण मनुष्य है। प्रभु यीशु ने 2 व्यक्तियों को चंगा करने के लिए इतनी तकलीफ उठाई। समुद्र पार कर गए, वहां जाकर 2 व्यक्तियों को चंगा कर, अबदूतों से मुक्त कर यीशु लौट आए, कफरनहूम लौट आए। तो यीशु हमको सिखाते हैं सबसे पहले कि जीवन यात्रा में हमको सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान हमको तंग कर सकता है। हमें ईश्वर के साथ रहना है। यीशु बोले कि ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं हो सकती है। ईश्वर और शैतान दोनों की पूजा एक साथ नहीं हो सकती है। हमें यीशु के साथ रहना है। साथ साथ यीशु हमको सिखाते हैं हर मनुष्य मूल्यवान है ईश्वर की दृष्टि में, और हमारी दृष्टि में हर व्यक्ति मूल्यवान रहना है। हम लोग यह कृपा मांगते हैं कि हम शैतान से दूर रहें, शैतानी प्रकोप से दूर रहें, और हम कृपा से आगे बढ़े। साथ साथ हम मनुष्य के प्रति संवेदनशील, मनुष्य के प्रति ईमानदार रहें। मनुष्य को हम आदर दें, प्यार करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के पाठों के लिए, पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो आंसू है, उन सबों को तो पोंछ डालने वाला है। हमारी आंखों को खोल दे, हम प्रभु यीशु को, मुक्तिदायी यीशु को देख सके, उनके साथ रह सके, और हम
मनुष्य को महत्व दे सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।